सर अगर बात की जाए यहाँ पर होलिका दहन ऐसा कार्यक्रम, इसमें जो है हमें केजरीवाल का फोटो दिखाई दे रहा है, मनीष सिसोदिया हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा, होलिका दहन का साहित्य और इसकी परंपरा हम सब भारतीय जानते हैं कि बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए होलिका दहन किया जाता है। यहाँ पे इस समय दिल्ली वासी जिस आपके भ्रष्टाचार से पीड़ित है, दुखी हैं, उस भ्रष्टाचार को नाश करने के लिए एक सिंबॉलिकली यहाँ पे होलिका दहन का हमने यहाँ प्रोग्राम रखा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली में हर जिले में हर विधानसभा में इसका कार्यक्रम कर रही है। 70 विधानसभा हैं और 70 के 70 विधानसभा में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि असल में इतना भ्रष्टाचार आज तक दिल्ली ने ना देखा ना सुना कि जहां ये आम आदमी पार्टी, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में AAP के नाम से जानते हैं, ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये अराजक, ये अनैतिक पार्टी बन चुकी है। तो इसका नया नाम अराजक अनैतिक पार्टी है, क्योंकि ये अनैतिकता की सारी हदें पार कर चुकी है। इसको पहले तो कोरोना के टाइम पे नई शराब नीति लेके आनी है, जिस टाइम लोगों के पास खाने को रोटी नहीं, ऑक्सीजन नहीं जिंदा रहने के लिए, उस समय ये दूध लोगों के घर नहीं दे पाए, शराब 1+1 देने का इन्होंने काम शुरू किया। इतनी अनैतिकता। उसके बाद ये कहते हैं हम आपके देश की संस्कृति को खत्म कर देंगे, आपकी माओ बहनों को भी दारू से लिप्त कर देंगे, पूरी दिल्ली को हम शराबमय बना देंगे, पिंक ठेके खोल दिए। ये कहते हैं बच्चों का भविष्य हम शराब में डुबो देंगे, इसलिए उनकी उम्र शराब पीने की कम कर दी। जिसको शिक्षा मंत्री कहा जाता है वो तो एक दिखावा है, असल में तो वो शराब मंत्री हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों के बाहर दारू के ठेके खोल देना, ऐसी जगह पे दारू के ठेके खोल देना जहां पे असल में खोलना अलाउड भी नहीं है, वहां तक जाके खोल देना, और उसके बाद भी अगर मन ना भरे तो भैया रात के 3 बजे तक आपको दारू देंगे, होम डिलीवरी करेंगे। मतलब कोई ऐसा कर्म नहीं छोड़ा उन्होंने जिससे दिल्ली को शराबमय बना दे। और उसके बाद जब भ्रष्टाचार के आरोप उन पे लगे तो शुरू में कहते थे हम अपनी गिरफ्तारी देंगे। वो खुद को रंग दे बसंती चोला के साथ, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो चाहे सत्येंद्र जैन हो, अपना प्रोसेशन लेके चलते हैं। नाटक की हद देखिए, राजघाट जाते हैं किस बापू की समाधि पे नमस्ते करने, जो सारी जिंदगी शराब के खिलाफ लड़ते रहे। उसके बाद जब गिरफ्तारी हो जाती है, पहले कहते हैं हम गिरफ्तारी देंगे, फिर जब गिरफ्तारी हो जाती है तो दर दर भागते हैं, सुप्रीम कोर्ट भागते हैं, वहां से फटकार मिलती है, जमानत नहीं मिलती तो हाई कोर्ट भागते हैं। अभी भी मन नहीं भरता तो छोटे छोटे बच्चों से चिट्ठियां लिखवानी शुरू करते हैं कि मनीष अंकल हम आपके साथ हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं। यानी पॉलिटिक्स में बच्चों का इस्तेमाल, थोड़ा टाइम पहले आपके दर्शकों ने लेफ्ट पार्टीज द्वारा देखा होगा जहां पे जुलूसों में, प्रोसेशंस में बच्चों का इस्तेमाल किया गया था। अब ये अराजक पार्टी भी यही करने पे उतर आई है, अनैतिकता की सारी हदें पार कर चुकी है ये आम आदमी पार्टी है। सर इसी बीच अगर बात की जाए तो लगातार जब से मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं तो पूरा का पूरा दिल्ली में जो प्रोटेस्ट है उसको संजय सिंह लीड कर रहे हैं, राज्यसभा जो सांसद है, क्योंकि केजरीवाल तो कभी कर्नाटक में रैली कर रहे हैं, अभी रायपुर में छत्तीसगढ़ में चुनाव है वहाँ व्यस्त है। संजय सिंह का एक बयान सामने आता है रविवार को, वो कहते हैं कि सीबीआई जो है कागज पर जान पूछ करके जो है मानसिक उत्पीड़न करके, टॉर्चर करके मनीष सिसोदिया से साइन करवाना चाह रही है। देखिए ऐसा है, ये तो सब जानते हैं कि जब आदमी फंस जाता है ना तो वो पॉलिटिकल वेंडेटा मेरे ऊपर किया जा रहा है, मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, सीबीआई ईडी सब मिले हुए हैं, इस तरह की नाटकबाजी शुरू कर देते हैं। लेकिन सत्य क्या है वो सब जानते हैं। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों से ही पूछता हूं कि बिना आग के कहीं धुआं होता है क्या? अगर इतनी ही अच्छी इनकी पॉलिसी थी तो क्यों जब इसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी इनिशिएट हुई एलजी द्वारा तो विद इन 24 आवर्स में इन्होंने इसको विड्रॉ क्यों किया, आज तक जवाब नहीं दे पाते। मनीष सिसोदिया इतने ही साफ सीधे सच्चे हैं तो क्यों उनको 7 मोबाइल नंबर चेंज करने पड़े, और वो भी चेंज करने के बाद डिस्ट्रॉय करने पड़े? इस केस से जुड़े 170 मोबाइल नंबर क्यों डिस्ट्रॉय किए गए? इनमें से किसी सवाल का उनके पास जवाब नहीं है। और जब सरकारी गवाह बन गया वो कर्मचारी जिसके सामने सारी मीटिंग्स हुई थी और उसने बता दिया कि मीटिंग में कौन कौन उपस्थित था, और जहां 2% से बढ़ा के 12% तक कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर्स की गई और इस कंडीशन पे की गई कि इसका 6% आपने हमें वापस करना है, उनके लाइसेंस फीस माफ की गई। 400 करोड़ का धंधे को जो वो कमाया करते थे 2% से, इसको 6 गुना बढ़ा के 2400 करोड़ के मुनाफे तक ले जाया गया। राजस्व का नुकसान किया गया, प्राइवेट ठेकों को खोला गया जहां पे सिर्फ 40% प्राइवेट ठेके होते थे और 60% गवर्नमेंट होते थे, वहां 100% प्राइवेट करने का जो इन्होंने षड्यंत्र रचा उसकी कोई तो वजह होगी, और वो वजह सिर्फ यही थी कि भैया हम ड्राई डे भी 21 से 3 कर देंगे, हम दारू पीने का समय भी बढ़ा देंगे,
हम 1+1 की स्कीमें भी लेके आ जाएंगे, हम आपको मिलने वाला प्रॉफिट भी बढ़ा देंगे। बस अंडर द टेबल आप हमें पैसा देते रहना, ताकि हम गोवा में, पंजाब में इसी दारू के पैसे से इलेक्शन लड़ सकें। सर इसी बीच अगर बात की जाए तो 9 विपक्ष के नेता एक साथ सामने आए हैं। पहले कांग्रेस के साथ दिखाई देते, अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ फारूक अब्दुल्ला हैं, उसमें उद्धव ठाकरे हैं, तमाम ऐसे बड़े नेता। उन्होंने एक साथ चिट्ठी लिखी है पीएम मोदी को कि ये जो है सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, देश में जो है लोकतंत्र की जगह तानाशाही चल रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कांग्रेस के मुंह पे एक तमाचा है, क्योंकि कांग्रेस उस नेताओं की लिस्ट में शामिल ही नहीं है। तो जो खुद को विपक्ष को लीड करने के लिए बताते थे, उनका तो पत्ता पहले ही कट गया। दूसरा, इन लोगों का विपक्ष का आपस में जो काट क्रस्ट चलता है ना, एक दूसरे को काटने का, जब अरविंद केजरीवाल की टीम के ऊपर, मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई रेड डालती है, तो कांग्रेस बयान देती है कि सीबीआई ने अच्छा काम किया। जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी के ऊपर केस होता है, तो आम आदमी पार्टी कहती है कि सीबीआई, ईडी ने अच्छा काम किया। लेकिन ये जो कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स खेलते हैं ना विपक्ष वाले, कि दूसरे पे हुआ तो ठीक, अपने पे हुआ तो दे क्राई फाउल, कि जब अपनी बारी आई तो फिर दर्द हुआ, फिर चोट लगी, फिर जख्म हुआ और दर्द हुआ। लेकिन इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीबीआई, ईडी निष्पक्ष हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, लेकिन इनको इसमें ना सीबीआई, ईडी पे इतबार है, ना न्यायालय पे इतबार है, ना पुलिस पे इतबार है, इनको किसी पे इतबार नहीं। ये सोचते हैं बस हम ही बदली हुई राजनीति लेके आए हैं, और वो बदली हुई कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक दिखावा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी, जिसको आप कहते हैं, ये आप नहीं पाप है, और भ्रष्टाचार में सबका बाप है। इसी बीच अगर बात की जाए तो कुछ ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मनीष सिसोदिया ने कुछ जो है शर्तें रखी थी केजरीवाल के सामने कि अगर मैं जेल जाता हूं तो किसी को डिप्टी सीएम ना बनाया जाए, देश भर में प्रोटेस्ट हो, जो है विपक्ष को साथ में लेकर जो है चिट्ठी लिखी जाए। ये खबर सामने आ रही है कि पहले से ही ये जो है प्लॉट किया गया था। देखिए, प्लॉट की तो इंतहा आपके दर्शक इससे समझ सकते हैं कि जैसे मनीष सिसोदिया को सीबीआई कोर्ट से वहां से लेके जाया गया, एक लेटर आता है रेजिग्नेशन का, और वो लेटर आता है केजरीवाल के नाम। लेटर किसका है? मनीष सिसोदिया का। उनको तो लेटर लिखने का समय नहीं मिला, तो वो ड्राफ्टेड लेटर पहले से तैयार था, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि उस लेटर के ऊपर कहीं कोई डेट भी नहीं है। आपके दर्शक गूगल कर सकते हैं, विकिपीडिया पे जाके देख सकते हैं, आप भी उनको दिखाते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। अब वो ऐसा लेटर है जिस पे डेट नहीं है, जिसमें केजरीवाल को इस तरह से दिखाया गया है कि ये सर आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है, मैं तो मोहरा हूँ, असल निशाना तो आप हैं। और ये सब करने के बाद आप सोचिएगा, केजरीवाल और सिसोदिया हैंड इन ग्लव हैं, लेफ्ट और राइट हैंड है एक दूसरे के। क्यों ट्वीट करने की जरूरत पड़ रही है केजरीवाल को, ये कहते हुए कि सिसोदिया जी आप चिंता मत कीजिएगा, आपके परिवार का हम ध्यान रखेंगे। ये कहीं ना कहीं एक इशारा है कि भाई साहब, कुछ भी ऊटपटांग बोलने से पहले सोच लीजिएगा, आप तो अंदर पुलिस के पास सुरक्षित हैं, लेकिन आपका परिवार यहीं बाहर है। ये राजनीति है साहब, गंदा है पर धंधा है ये। यहाँ बहुत से लोग कुछ और कह के आते हैं और कुछ और करने में लग जाते हैं, सफाई करने के लिए आते हैं और गंद फैलाने लग जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी यही किया है, कुछ ना कुछ करके। आप ही देखिएगा, आप क्या दर्शकों के मतलब एक कान खड़े नहीं होते हैं कि इतना पावरफुल आदमी अरविंद केजरीवाल, जो कि पूरी आम आदमी पार्टी का रिंग लीडर है, सब जानते हैं ये सब तो मोहरे हैं, इन मोहरों की तार खींचने वाला कौन है? ये सब तो सर्कस के पात्र हैं, इनका रिंग लीडर कौन है? और वो जो रिंग लीडर मोस्ट पावरफुल आदमी है, उसके अपने पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है साहब। ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है, क्योंकि उसको सबसे गलत काम कराने हैं, सबसे उल्टे कांड कराने हैं, और उसके बाद फंसे तो वो फंसे, ये आदमी क्लीन चिट रहे। लेकिन जब पैसा आएगा तो सबसे पहले पैसा इसी के पास जाएगा। ये सब बहुत गहरे षड्यंत्र है। जिस आदमी ने अपने गुरु तक को नहीं छोड़ा, अपने पुराने साथियों को नहीं छोड़ा, वो अपने नए साथियों को बलि कैसे नहीं चढ़ाएगा, ये सोचने का विषय आम आदमी पार्टी के लिए है, हमारे और आपके लिए नहीं। उनके अपने साथियों को सोचना होगा कि वो किसके साथ हैं, क्यों हैं और कब तक सुरक्षित हैं। क्योंकि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं तो कल ईडी, सीबीआई, न्यायालय के हत्थे चढ़ जाएगी।